दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है जुरासिक पार्क के थर्ड पार्ट का वीडियो। इसमें क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया था इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में मैंने डाला। तो पहले इससे पहले पहला 1 डाला, दूसरा 2 डाला, तीसरा थर्ड पार्ट। तो आप लोग देख रहे होंगे जैसा कि पिछले में जो डायनासोर था ये बिल्कुल अलग है, ये और ज़्यादा मज़ा दे रहा है लोगों को, पब्लिक को खूब एंटरटेन कर रहा है, देख रहे हैं। तो आप लोग देखिए कैसे हैं, क्योंकि मैं बोल करके ज़्यादा इसमें आप लोग का मज़ा बेकार नहीं करूँगा, इसकी ओरिजिनल वॉइस ही रहने दूँगा। गीती कहाँ गई? फिर वही करेगा ये। देखो रिश्ता को पकड़ के तो नहीं ले गया। जाओ 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 ले जाओ। अचानक वाला सही था जब इधर आया ना पहले, वो सीन जबरदस्त था। मोबाइल तो पूरे देना कर देगा। पूरे पैसे देना इसको। वापिस जा रहा हूँ, वापिस जा छोटी एटा हो रहा है, एटा अंदर इंसान ही लग रही है। हाँ वही है यार, अबे 10 रुपये बढ़ाओ, 130 करो। इधर आओ। अंदर इंसान है, 110% इंसान है, वही है इंसान है यार। अब नहीं डराने की होती, बस हो गया, बस डराते हैं। हाँ अब नहीं डराना, पहले बताए थे। डराओ यार एक बार, अभी आएगा इधर। डराया डरा यार, कैमरा लगा हुआ है। ये तो अभी तो मैंने वीडियो बनाया, बना लिया। अच्छा बिल्कुल आप एक सेल्फी ले ले जरा। अभी वही देख रहे हैं, क्या कर रहा है, देखा है उसमें आदमी। हाँ ठीक है,
दिखाओ दिखाएं ये कौन है भाई भाई चिल्लाने का छोटे चिल्लाने का थोड़ा भाई अरे जाएंगे वहां नहीं जाएंगे मोहब्बत में चिल्ला दे यार क्यों मेरे भाई चिल्लाए भाई बस पैसे वसूल आ जाओ इधर ये मैं पड़ गया अभी ऐसा हुआ जा मैं 5 पे काट नहीं कर रहा हूं जा रहा है आ जाओ 10 बढ़ा दिया आ जाओ नहीं आओगे अरे खाना नहीं है खा लेगा ना तो पता चलेगा बैटरी वाला क्या है आगे दिखाओ फिर आगे दिखाओ पीछे ही ले गया बैटरी बैक हो गई बैटरी खत्म हो गई बैटरी खत्म किसी डर गया क्या किसी से डर गया किसी से डर गया तो देखा दोस्तों कैसे आपको मतलब देखा एकदम रियल डायनासोर एकदम। मैंने तो अपना लाइव देखा है, आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा, आप लाइव में हैं। अगर एक्चुअली अगर इंसान के माइंड में ये चीज़ है कि डायनासोर नहीं है, अदरवाइज़ 100% वो डर जाए। तो अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। देखिए और ये यहाँ से एग्ज़िट पॉइंट आगे है, तो उससे पहले बीच में भी ये एक डायनासोर मिला है देखने को। तो इसकी अलग कुछ बनावट है, लेकिन जो आपने उसमें मज़ा जो शो होता है वो देख लिया, उसके आगे कुछ नहीं है। जब उसमें आप लोग नहीं डरे तो इसमें क्या डरेंगे। तो ये देखें पूरी फैमिलीज़ आती हैं, वीवीआईपी आते हैं, वीआईपी आते हैं, क्योंकि इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है इस समय। ये पूरा का पूरा ये देखिए। तो अभी आपको जो भी अगर ये थर्ड पार्ट मान लीजिए आप देखते हो, कोई भी थर्ड पार्ट देखा हो, अभी लास्ट वाला पार्ट देख रहा हो, तो आप लोग प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ फर्स्ट और सेकंड ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखेंगे और इसका जो जुरासिक पार्क ओरिजिनल फिल्म है, इसको अगर आप देखेंगे तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि डायनासोर होता क्या है एक्चुअली। क्योंकि इसमें तो आपको वैसे होता है कि मशीनरी है, लेकिन ये एक तरह के ऐसे जानवर थे जो बहुत सदियों पहले थे, जो एग्जिस्ट करते थे। अगर वो सोचिए आज अगर होते तो उनको ना कोई मार सकता था, वो पूरी मतलब दुनिया ही ख़त्म हो जाती। तो इस हिसाब से तो सृष्टि का हमेशा नियम रहा है, जब जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो होता है, अदरवाइज़ वो ख़त्म हो जाता है। तो ये इसके मॉडल बताए जा सकते हैं, मॉडल बताए जा रहे हैं जिससे अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे ऐसे इतने बड़े डायनासोर थे, जैसे आप देख रहे हो कितना बड़ा डायनासोर है। लेकिन ये अच्छे डायनासोर की कैटेगरी में, ये वाला डायनासोर जो है ये अच्छे डायनासोर की कैटेगरी में है। तो उसमें जो बहुत भयंकर जो बड़े जो अभी जिस डायनासोर को दिखा रहे थे ना, ये वाले मेन डायनासोर होते हैं जिनका शो हुआ था। जो 2 डायनासोर एक पिछले पार्ट में दिखाया है, एक इसमें दिखा रहा हूँ। तो ये मेन डायनासोर होते थे जो ख़तरनाक होते थे, और उसमें किसी भी जानवर को खा जाते थे। तो इनकी जो ब्रीड होती है वो बढ़ती जाती थी, पता नहीं कैसे इनकी धीरे धीरे करके ब्रीड ख़त्म हो गई है। तो हम लोग अपने एग्ज़िट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन एग्ज़िट पॉइंट की तरफ ये जो जुरासिक वर्ल्ड पार्क है इसका एग्ज़िट पॉइंट, ना कि पार्क का। क्योंकि रात में अभी जब हम स्टार्टिंग में एंटर किए थे तो करीब 2-2:30 बजे के करीब आए थे, तो हमने देखा था दिन का माहौल। लेकिन रात में इतनी गज़ब की लाइटिंग हो जाती है, रात में भी लोग जब तक पार्क बंद नहीं होता 9-10 बजे तक लोग यहाँ 100% पूरा का पूरा सब आदमी रहते हैं, टाइम बिताते हैं। तो इसमें लोग कोई शाम को आता है, कोई सुबह आता है, बहुत सारे लोग अभी रात में आएंगे। तो रात में जैसे 5 बजे के बाद लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो 9-10 बजे तक रहते हैं।
तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं एग्ज़िट पॉइंट के बाहर आए, लेकिन यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एक बाहर बैठने के इसका भी टिकट अलग से है। यहाँ पे जो इसमें बच्चों को बिठा सकते हो इसमें, तो डायनासोर की सवारी का लोग मज़ा ले सकते हैं। बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बाकायदा सीढ़ी बनी हुई है। और कभी कभी यहाँ लाइट भी चली जाती है। थोड़ी देर पहले यहाँ लाइट चली गई थी। ये सब लोग बाहर निकलते हैं, देखते हैं क्या है बाहर। देख रहे हैं, जो पहले मैं आया था तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइटिंग नहीं थी, लेकिन अभी देखिए कितनी अच्छी लाइटिंग हो गई है और लोग पूरा पार्क घूम रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इसको जुरासिक पार्क जो घूमने आने के बाद जो कपल होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, जो यहाँ साइकिलिंग का बहुत अच्छा मज़ा लेते हैं। या फैमिली बड़ी होती है तो वो लोग जो अपनी बैटरी रिक्शा टाइप आती है गाड़ी, वो उससे चलते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पार्क ऑलरेडी इतना बड़ा है कि इसमें आप घूम नहीं सकते हो, थक जाता है आदमी। आजकल वैसे भी आदमी थक जाता है। ये गाड़ी अब लगी हुई है इस पर, जिसने बुक कराई होगी उसकी फैमिली को लेकर के जाएगा, घुमाएगा, घुमा कर ला करके गेट पे छोड़ देगा। तो ये गाड़ी ये इंसिस्ट भी अगर लोग करते हैं कि हमको बिठा लो, लेकिन अगर बुकिंग है, टिकट है, तभी आपको बिठाएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो वहाँ से बाहर से आदमी निकलता है तो अक्सर बाहर निकलने के बाद वो पूरा का पूरा आता है और कहता है कि जो है हमको वहाँ अगर बाहर छोड़ दो, क्योंकि आदमी निकलने के बाद कोशिश करता है कि हम बाहर कोई हमको तुरंत छोड़ दे, लेकिन निकलने के बाद मज़ा करने के बाद फिर यहाँ से बाहर निकलने में 1 किलोमीटर लग जाता है। तो वो तो आपको चल के जाना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे रोने लगते हैं और सब रोने लगते हैं। तो इसीलिए कोशिश करिए यहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं, ना हो तो ऐसे बीच से जो रास्ता है उससे भी गेट की तरफ आप बढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखिए आदमी सारे लौट के आ रहे हैं। अब जुरासिक पार्क घूमने के बाद इसका फ़ोटो इसकी गेट का ले रहे हैं। बिल्कुल रियल वर्ल्ड का लगता है कि बिल्कुल इसके अंदर ये डायनासोर है, यहाँ जाना एंट्री मतलब अलाउड नहीं है। तो इस हिसाब से लोग इसमें आते हैं, लौट के उसके सामने फ़ोटो खिंचाते, वो करते हैं। ऐसा लग रहा है वापस नहीं आएंगे लोग। और नई फैमिलीज़ आ रही, बाहर बैठ रही हैं। तो एक खुली सांस में, खुली हवा में एक सांस लेना वो वाला है। तो हमारे ख्याल से अभी लखनऊ में एक ऐसा है कि आने वाले वक्त में ये हर कोई यहाँ पे आएगा। जैसे होता है मुंबई वगैरह में होता है, वो आदमी जाता है और वहाँ पे समंदर के किनारे हवा का मज़ा लेता है। वैसे ही हमारे ख्याल से यहाँ पर भी आदमी आ कर के अब मज़ा लेकर, क्योंकि आसपास का होता है, बड़े जो शहर के लोग हैं, जैसे होता पहले लोग इमामबाड़ आ जाते थे, वहाँ आसपास जाते, लेकिन पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हॉर्न, अपने यहाँ जो हॉर्न बहुत ज़्यादा बजता है गाड़ियों का, तो उससे ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा पार्क है जहाँ पे आकर के जो इतने एकड़ में 300 एकड़ से प्लस में बसा हुआ है, तो लोग इसको घूम नहीं पाते। तो हमारे ख्याल से ये बहुत अच्छा है। अगर कोई सुकून के पार्क में आकर के घूमना चाहता है तो आ सकता है यहाँ। तो ये तो अभी जो सेटअप है ये पूरा का पूरा गेट नंबर 2 पे लगा है। जो लोग नहीं जान रहे हों, जो न्यू व्यूअर हैं, वो देख लें, गेट नंबर 2 पे लगा हुआ है। ये ज्ञानेश्वर मिश्र जी की ये मूर्ति है। इनके बारे में आप लोग पढ़िएगा, जानिएगा, कितने बड़े समाजवादी पार्टी के नेता थे, कितना समाज सेवी थे। तो अगर किसी पार्टी का अगर हम देखते हैं अगर कोई है, तो उसको पार्टी से हट के अगर उसके बारे में पढ़ते हैं तो एक नेता का, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है कि कैसे उसने पूरी ज़िंदगी से देश के लिए, देश की लोगों की सेवा की है, अपना कुछ नहीं बनाया। तो ऐसे लोगों के लिए ही उनके मरने, अब ये होता है इनके मरने के बाद इनको एक ट्रिब्यूट दिया जाता है, वो सब दिया जाता है। तो आने वाली जनरेशन से इंस्पायर्ड होती है। हम लोग जैसे इनसे इंस्पायर्ड हैं। अब ये हम इतने बड़े नेता है, इतना पार्क बना हुआ, तो ना चाहते हुए बच्चे आकर के पूछते हैं क्या है, कौन थे। तो ये सब पेरेंट्स को भी बताना ज़रूरी है। देखिए मेन गेट है, मेन गेट में पहुंच चुके हैं, देख रहे हैं इतनी अच्छी प्यारी लाइटिंग है, हर चीज़ है। तो फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक़ रखते हैं, तो फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह बहुत कराते हैं। एक तो पूरा यहाँ पे अंदर आने में कोई बिल्डिंग्स वगैरह दिखती नहीं है। जो बिल्डिंग्स होती हैं आउटर में दिखती हैं, वहाँ से आती नहीं, मतलब वहाँ से कैमरे में नहीं आती हैं। तो बाहर लाइट वाइट सब लगी रहती है। ये बहुत अच्छा इंतज़ाम है। तो गेट नंबर 2 पे। अब बाकी जॉगिंग वगैरह करना है, कुछ करना है उसको, तो आप गेट नंबर इधर से भी जा सकते हैं, खुला रहता है। लेकिन आपको आना पड़ेगा गेट नंबर 2। टिकट वगैरह इधर ही मिलता है। टिकट
लीजिए, उसके बाद वहाँ पर जाइए, घूमिए फिरिए। और हमारे ख्याल से अभी मैंने पता नहीं कि मंथली अगर सब्सक्रिप्शन टाइप होता होगा, हो सकता है लोग सुबह जॉगिंग करने आते होंगे। बहुत सारे पार्क हैं वो सुबह 8 बजे तक फ्री रहते हैं जॉगिंग के लिए, घूमने के लिए। 8 बजे के बाद वो उनके यहाँ टिकट लगना शुरू हो जाता है। कम्युनिटी सेंटर टाइप होते हैं, जो इसका एक मतलब एक माहौल होना चाहिए लोगों में घूमने का जो माहौल ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिफ़्रेश हो जाता है आदमी। तो हर को अपनी फैमिली के साथ बाहर भी घूमना जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ लखनऊ का एक चलन है कि आदमी देर से सोता है, सुबह देर से उठता है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में एक होता है कि मॉर्निंग में वही आदमी उठता है जिसको मॉर्निंग वॉक जो एज से अपना सेहत दुरुस्त करना चाहता है, वो मॉर्निंग में उठता है। अदरवाइज़ यंगस्टर हमारे ख्याल से बहुत ही कम उठता है, क्योंकि जब से जिम वगैरह का चलन रात में हो गया। पहले होता था सुबह ही एक्सरसाइज करना है, सुबह ही जा कर के दौड़ना है, तो एक होता था। लेकिन अभी जो रात का चलन हो गया है, वो उससे रात में ही लोग आते हैं घूमने के लिए और सुबह सोते हैं। जैसे गाड़ी यहीं से किराए पर मिलती है, यहाँ पे आप ले सकते हैं गाड़ी और जा सकते हैं। यहाँ से लेंगे गाड़ी, सीधा जाकर पूरा पार्क घुमा करके गाड़ी लेके आएगी। तो मैं बता रहा हूँ, तो यंगस्टर का ये होना चाहिए कि अब यहाँ मॉर्निंग होता है वो, लेकिन यंगस्टर चूज़ कर रहा है। यंगस्टर जितना है वो चूज़ कर रहा है रात की जिम, रात में 2 बजे तक, 12-1-2 बजे तक, लेकिन मॉर्निंग में नहीं उठना चाहता। क्योंकि मॉर्निंग में जो फ़ायदे हैं वो किसी के छुपे नहीं हैं। क्योंकि जो पहले लोग लंबी एज जीते थे, जिनकी उम्र ज़्यादा होती, तो उनका यही एक कारण था कि सुबह सूरज निकलने से पहले उनकी आँख खुलती थी और सूरज बैठने के बाद ही वो सोते थे। यही होता है। तो ये देखिए, बाहर निकले, बाहर के दूसरे नेशनल पार्क। अब यहीं से भाई हमारी आगे गाड़ी पार्क है, तो आगे मैं कोशिश करूँगा कि दूसरे कोई वीडियो लेके आऊँ। तब तक आप लोग प्लीज़ हमें अपना लाइक सब्सक्राइब करो।